नई तवानाई पैदा करने के लिए जश्न चिल्ले कला का एहतमाम। सोनमर्ग में बने इको पार्क का दीदार करने बड़ी तादाद में पहुंच रहे सैयाह। और फौज की जानिब से नौजवानों के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं फौज की जानिब से मुनक्किदा जश्न चिल्ले कला फेस्टिवल की। सर्द कर देने वाली ठंड चिल्ले कला कश्मीर के मौसम में आने वाली तब्दीली की बड़ी दस्तक होती है। इस मौसम से लोग और उनका जोश व जज्बा बरकरार रहे, इसके लिए कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर भला और क्या हो सकता है। इसी के मद्देनजर इस दरमियान यहाँ के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता दिनों शोपियां जिले में फौज की जानिब से जश्न चिल्ले कला नामी फेस्ट का एहतमाम किया गया और इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसीकी की धुनों पर रक्स करते ये कश्मीरी अवाम है। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में वाक़े बटपोरा स्टेडियम की। मौका था चिल्ले कला म्यूजिक फेस्टिवल का, जिसका एहतमाम फौज की चिनार कोट और जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से किया गया है। 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक का जो 40 दिनों का मौसम होता है, वो शदीद सर्दी का दौर होता है। इन दिनों यहाँ का दर्जे हरारत माइनस से भी नीचे चला जाता है। शोपियां आने में मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। आज सुबह सुबह निकल के घर से यहाँ आए और यहाँ का जो लोगों का जोश, जो वलवला इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, जो यूथ इकट्ठा हुए हैं, जो आर्टिस्ट इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं बहुत सराहता हूँ। उनके इस इनिशिएटिव को, इनके इस अमल को, इस ठंड में भी वो जश्न चिल्ला खान को मना रहे हैं। सर्दी के मौसम को मकामी सतह पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला चिल्लई कला, दूसरा चिल्लई खुर्द और तीसरा चिल्लई बच्चा। इस दौरान बर्फबारी यहाँ सबसे ज्यादा होती है। ये हर साल मनाया जा रहा है। यहाँ की सकाफत, यहाँ के आर्टिस्ट को जानने के लिए ये एक अच्छा मौका होता है और लोगों को महसूस करने के लिए शोपियां के लोगों को, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर एकेडमी ने ये कोशिश की है और हमने ये कोशिश की इस बार के नए नौजवानों को मौका दे। हमने ये भी कोशिश की कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, लोकल जो फनकार हैं, उनको मौका दिया जाए और आज हम बहुत खुश हैं। आप जश्न देख रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे कल्चरल इवेंट्स हुए जहाँ पे लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिला और साउथ कश्मीर की होल पॉपुलेशन यहाँ पे आज मौजूद थी। बहुत रंगारंग प्रोग्राम्स हुए। हमारे कश्मीरी कल्चर को एक अहम मौका मिला फिर से निहारने का, तो हम बहुत खुश हैं। आगे ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह शोपियां के डिप्टी कमिश्नर के हाथों हुआ और मेहमान खुसूसी के तौर पर शोपियां की एसएसपी मौजूद रहीं। कसीर तादाद में मकामी लोग इस प्रोग्राम के गवाह बने और इस दौरान मकामी और हिंदी जुबान के मुख्तलिफ फनकारों ने यहाँ अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा किया। इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम का मकसद मकामी रिवायती फन को फरोग देने के साथ साथ फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना होता है। जश्न चिल्ले कलान है जो शोपियां में विंटर के ऑनसेट पे यहाँ पे कल्चरल इवेंट हो रहा है जो आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। एंड आप देखेंगे शोपियां में बड़ा अच्छा माहौल है। बच्चे बूढ़े सारे लोग यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहे हैं एंड जो जम्मू कश्मीर का स्पेक्ट्रम है ये पूरा आज यहाँ पे शो हो रहा है। जम्मू कश्मीर पहुंचे सयाहों को यहाँ की सकाफत और फन को जानने और समझने का मौका मिले, इसके लिए गुज़िश्ता दिनों डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से कंगडुरी म्यूजिकल इवेंट का एहतमाम गुलमर्ग में किया गया, जिसमें मकामी फनकारों ने समा बांध दिया। यहाँ पहुंचे तमाशबीन इससे काफी मुतासिर नजर आए।
काबिले जिक्र है कि गुलमर्ग सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल है और ऐसे मकाम पर इस तरह की इवेंट के एहतमाम की अपनी ही अहमियत होती है। अब बात जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। इसी के तहत कुदरती खूबसूरती से मालामाल सोनमर्ग में सयाहों को अपनी ओर रागिब करने के लिए गोल्डन ग्लोरी इको पार्क को काफी डेवलप किया गया, जिसकी वजह से यहाँ सयाहों की आमद में बेहद इजाफा हुआ। ये इको पार्क माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिहाज से अहमियत की हामिल है। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर को ज़मीं पर जन्नत कहना मुबालगा आराई नहीं होगी। हिमालय की गोद में वाक़ई ये वादी चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ों से घिरी हुई है और इन वादियों की खासियत ये है कि ये हर मौसम में दिल फरेब नजर आती है। फिर चाहे वो मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा, यहाँ का हर मौसम सयाहों की तवज्जो का मरकज होता है। लेकिन बात अगर मौसम सरमा की हो रही हो तो इस मौसम में यहाँ शदीद बर्फबारी होती है और पूरी वादी कश्मीर बर्फ की मखमली चादर से ढक जाती है। ऐसे में एक तरफ जहां कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का दीदार और दूसरी जानिब यहाँ की मेजबानी का लुत्फ उठाने से भला खुद को कौन रोक सकता है। बहुत ही अच्छी प्लेस है। मैं तो चाहती हूँ कि हर जगह से यहाँ पे टूरिस्ट आए और कश्मीर विजिट करे, एटलीस्ट एक बार तो कम से कम आए। साथ में इस तरह की डेवलपमेंटल हाँ, चीजें होनी चाहिए और डेवलपमेंटल चीजें होनी चाहिए साथ साथ में, उससे और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ वातावरण तो बहुत शांत है और यहाँ इको फार्म में वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है, वो भी बहुत बढ़िया है। शांत जगह है, यहाँ बहुत मजा आ रहा है हमको। तो कितना अच्छा ओवरऑल सोनमर्ग लगा? बहुत अच्छा। गुलमर्ग से भी यहाँ बहुत शांति और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। सयाहत जो जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद है और इसे फरोग देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से नए नए सियाहती मकामात को फरोग दिया जा रहा है। इसी के तहत पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़े ये तस्वीर है सोनमर्ग जिले में वाक़े इको पार्क की। बला की खूबसूरत ये पार्क एक अलग ही सुकून और ताजगी बख्शती है। हरे भरे पेड़ पौधों से ढके पहाड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते नजर आते हैं। इसकी खूबसूरती का दीदार करने के बाद सयाह इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। अगस्त के महीने में हमने मेरी मिट्टी मेरा देश कैंपेन के तहत एक बहुत खूबसूरत पार्क हमने डेवलप की है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर अपनी शमूलियत की उस पार्क को बनाने में, और वो बहुत अच्छे से बन के आ गई है। उसमें काफ़ी सारे हमने सेल्फी पॉइंट्स रखे हुए हैं टूरिस्ट की अट्रैक्शन के पॉइंट से। टूरिस्ट आप जाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वहाँ भी जाएं और वो देख लीजिए कि कितनी अच्छी है और विजिटर्स का कितना एंथुजियाज्म है उस पार्क को विजिट करने का। गुज़िश्ता साल तकरीबन 1 करोड़ 88 लाख सयाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जिसका सीधा फायदा यहाँ के आवाम को हुआ। बात चाहे यहाँ के पोनी वाले की हो, शिकारा वाला की हो या फिर हाउस बोट वाले की, होटल की हो या फिर टैक्सी वालों की, यहाँ का कारोबार इन दिनों उरूज पर है। इस दौरान लोगों को रोजगार के साथ माली तौर पर काफी मजबूती मिल रही है, जिसका आवाम ने भी खैर मकदम किया है। यहाँ के सियाहती मकामात जिसमें श्रीनगर की डल लेक, दचीगाम नेशनल पार्क, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, युसमर्ग, मुगल गार्डन और शालीमार बाग ऐसे मकामात हैं जो सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने का मादा रखते हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो यहाँ पे ये व्यू पॉइंट्स देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, जहाँ पे लोग मतलब फोटो सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारा रोजगार भी इससे चलता है, क्योंकि हम वीडियोस कस्टमर को वीडियोस बनाते हैं। बैकग्राउंड्स बहुत है सोनमर्ग में, ये कवर करके देते हैं। इस साल भी टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन पिछले साल से भी ज्यादा आ रहा है इस साल टूरिस्ट। जो यहाँ पे लोकेशन बना गई है, इसको थोड़ा सा साफ रखा जाए। जम्मू कश्मीर का हर इलाका सयाहत के लिहाज से अहमियत का हामिल है। यहाँ पहुँचने वाले सयाह यहाँ के कुदरती खूबसूरत नज़ारों का दीदार कर सके और उन्हें एक से बढ़कर एक मुतबादिल मुहैया हों, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है।
उन तमाम इम्कानात को तलाशा जा रहा है जो यहाँ की सियाहत को फरोग देने में अहम साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। 12 साल पहले ग्रेट ईस्ट जापान जलजले के बाद फुकुशिमा सूबा के नामी शहर एरिया ओकुमा शहर में डायरेक्शन ऑफ इवैक्यूएशन हटा दिया गया था। मकीन वापस आ गए और नई इमारत तामीर हो गई। द जापान फूड प्रोडक्ट ओवरसीज प्रमोशन सेंटर यानी JFOODO ने रिबका विल्सन लाई को मौजूदा सूरत हाल की तहकीकात के लिए रवाना किया। वो गैर मुल्की जापान पर नजर रखने वाली और जापान की सकाफत और रिवायत की रिसर्चर हैं। तालिबे इल्म का डिजाइन बैग पर प्रिंट किया जाता है और इसे कमर्शलाइज्ड किया जाता है। वो ऑर्गेनाइजर मिस्टर दाइजू ताकाहाशी से मिलने के लिए नामी स्टार फॉलन फॉर्म का दौरा करती हैं। तबाही पर काबू पाते हुए फुकुशिमा जापान में बेमिसाल कम्युनिटी कायम कर रहा है। ये वाज़ेह तौर पर गैर मुल्की के जापानी निगरान के जरिए पहचाना जाता है। थाईलैंड के सूबे लोपबुरी में हजारों बंदरों की सालाना दावत का आगाज उनके लिए ताजा फलों, सब्जियों और मिठाई के प्लेट के साथ हुआ। मुंतजमीन और सयाहों पर चढ़ते हुए हजारों मकाओ अपने पसंदीदा खाने छीनने के लिए तैयार हो गए, जिनमें डुरियन, आम, केला, तरबूज, मैंगोस्टीन, संतरे और अमरूद शामिल हैं, जिनकी मालियत 3 लाख वाट से ज्यादा है। ये त्योहार, जिसकी कयादत 83 साला मकामी ताजीर योंगयुत किटवातनून सोड कर रहे हैं और अब अपने 35वें साल में हैं, ताकि सूबे में सियाहत को फरोग देने में मदद मिल सके, जो 10वीं सदी के फ्रा प्रांग सैम योट मंदिर का घर है। हुकूमत की जानिब से सयाहों को रागिब करने की कोशिशें की जा रही हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हुकूमत महफूज शहर के कयाम पर तवज्जो मरकूज कर रही है, खास तौर पर शहरियों को आबी सैलाब की तबाही से बचाने के लिए। साल 1980 के बाद मॉडर्न शहर कंक्रीट के फर्श से ढका हुआ है। इसने शहर के आम पानी को उकसाया। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर इलाज माजी के दुखी तजुर्बात से अक्स किया गया। मौसम गर्मा में जापान में तूफान का हमला हुआ। ये दरिया में सैलाब और रिहाइश गाहों में सैलाब लाता है। जेरे जमीन पानी के बड़े जखीरे के तालाब की तामीर के बाद पानी के सैलाब से होने वाले नुकसानात में नुमाया कमी वाक़ई हुई। जेरे जमीन पानी के जखायर के 28 तालाबों में से 20 से ज्यादा जखायर ने सैलाबी पानी को सोखने और तबाही को रोकने के लिए काम किया। दूसरी तरफ शहरियों का ताउन पानी के सैलाब को रोकने और हरा भरा माहौल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। और अब बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फलसफे वोकल फॉर लोकल पर अमल कर दस्तकारी को दिए जा रहे फरोग की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी खास तरह की दस्तकारी के लिए भी जाना जाता है। इस रिवायती दस्तकारी को जिंदा रखने और नए नए दस्तकारी को फरोग देने के लिए इंतजामिया की जानिब से दस्तकारों को तरबियत देने का इंतजाम किया जाता रहा है, ताकि दस्तकारी के इस हुनर को तकबीयत मिलती रहे। जिला कठुआ से ताल्लुक रखने वाले दस्तकारों को बैम्बू क्राफ्ट की खुसूसी तरबियत मुहैया कराई गई है, जिसके जरिए ये काफी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल को फरोग देने के लिहाज से जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट शोबे को फरोग दिया जा रहा है, क्योंकि बारीक हाथों से तैयार मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत को तैयार करने के मामले में कश्मीर के आर्टिजन्स का कोई सानी नहीं है। ये यहाँ के दस्तकारों के हुनरमंद हाथों का ही कमाल है कि आज के मशीनी दौर में भी इन मसनूआत की चमक बरकरार है। यहाँ के कारीगरों के हाथों में वो जादू है कि ये जिसे भी तराश दें वो बेमिसाल हो जाता है।
यहाँ के कारीगरों के हाथों तैयार की गई अशिया न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मार्केटों में भी बहुत मकबूल है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हमेशा ये मकसद रहा है कि वो हर मुमकिन कोशिश करें जिससे हमारे आर्टिजन्स का जो प्रोत्साहन हो और उनकी दिनचर्या जो है वो अच्छी आय से अच्छी बने। और यहाँ पे कई तरह की बैम्बू की मशीन्स लगाई गई हैं जिनसे बैम्बू के जो हमारे 1500 आर्टिजन्स हैं कठुआ ज़िले में, उनको एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा कि वो आके यहाँ पे उन मशीन्स का फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर में मौजूद वसायल को खंगालने, उसके जरिए देही इलाकों की मईशत को मजबूत बनाने और लोगों को रोजगार के मुतबादिल मुहैया कराने को लेकर साल 2021 में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू और नॉर्थ ईस्ट कैन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ करार किया गया था, जिसके तहत असम में बैम्बू क्राफ्ट में ट्रेनिंग लेने के बाद कठुआ और सांबा जिले के तकरीबन 1200 आर्टिजन्स का मुस्तकबिल रोशन हो गया है। वे जदीद तरीन मशीनरी पर काम करने और बैम्बू को नई अंदाज में तश्कील देने के काबिल हैं, जिनकी बाजार में काफी डिमांड है। आज लोगों को अवेयर किया गया, जो हमारे आर्टिजन्स काम करते थे, यहाँ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में मशीनरी जैसे कि बैम्बू को प्रोसेस करना है, बैम्बू की स्प्लिटिंग है या बैम्बू की स्लाइसिंग करनी है, तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसके लिए जो मशीनरी की ज़रूरत है वो हमने यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे अपने आर्टिजन्स के लिए, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के आर्टिजन्स के लिए और सांबा के लिए हमने यहाँ पे सलन में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का हम निर्माण कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथों से तैयार सामान। जम्मू कश्मीर का सदियों पुराना ये शोबा तमाम तरह से मालामाल है। इसमें पश्मीना शॉल, महीन कारीगरी वाले कारपेट, सिल्वरवेयर, वुड वर्क, चिकरी वुड, पेपर मैशी और बसौली पेंटिंग्स अहमियत की हामिल हैं। इसमें चिकरी वुड, पश्मीना शॉल और बसौली पेंटिंग्स को जीआई टैग से भी नवाजा जा चुका है। समाजी और मुआशी सतह पर ये एक अहम सन्नत है और इसके साथ सीधे तौर पर लाखों लोग वाबस्ता हैं। वो मौजूदा वक्त के मुताबिक इसमें नए नए तजुर्बे भी कर रही हैं, जो इसकी मांग को बढ़ाने में अहम साबित होगा। तो इससे हमें एक काफ़ी सपोर्ट मिली डिपार्टमेंट के थ्रू, ताकि हम अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में अच्छा काम कर सकें। तो मेरी ये गुजारिश है सभी जितने भी आर्टिजन लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारी तरह जो हमने अचीवमेंट की है वो भी हासिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के काम करें। बाकी काम करना चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस जुनून होना चाहिए काम करने में। बसौली पेंटिंग में रसमंजरी, इनके थीम जो होते हैं उसी प्रकार की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जैसे गीत गोविंदा, रसमंजरी और कांगड़ा पेंटिंग, अलग अलग थीम होते हैं इनके। 2-4 सेंटर चल रहे हैं और वहाँ लड़कियाँ सीखती भी हैं और आगे काम भी करती हैं और पेंटिंग्स बना के सेल भी करती हैं। जम्मू कश्मीर का दस्तकारी और हैंडलूम का शोबा तमाम तरह से मालामाल है। यहाँ पर इसकी मसनूआत की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके साथ लाखों की तादाद में लोग वाबस्ता हैं और इसमें रोजगार के वसी इम्कानात के मद्देनजर इसे मजीद फरोग भी दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वक्तन फवक्तन क्राफ्ट्स बाजार और मेलों और नुमाइशों का एहतमाम किया जाता है, ताकि दस्तकार अपनी मसनूआत की नुमाइश कर सकें और खरीदारों को भी तमाम तरह की मसनूआत को खरीदने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके बेहतर नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा विकसित भारत की संकल्प यात्रा के मुस्तफीद के साथ वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की बातचीत में हुए शामिल। शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाली नाजिया नजीर ने हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों के जरिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ फवाइद और उससे इनकी जिंदगी कैसे बदली, इसके बारे में अपना जाती तजुर्बा बताया।
श्रीनगर के 2 डिस्ट्रिक्ट आइकन्स ने तमाम नौजवानों से गुजारिश की है जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं वो अपना वोट दर्ज कराएं और अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल करें और जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। जम्मू यूनिवर्सिटी में जनरल जोरावर सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। हुकूमत ने जम्मू यूनिवर्सिटी में जनरल जोरावर सिंह की याद में एक चेयर कायम करने का फैसला किया है। इससे तलबा और रिसर्चर को एक मजबूत खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने के लिए तरगीब मिलेगी, जिसका ख्वाब जनरल जोरावर सिंह ने देखा था। आइए अब बात करते हैं फायर बोल्ट की जानिब से बाजार में पेश किए गए आर्मर स्मार्ट वॉच की। इस स्मार्ट वॉच में 1.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस स्मार्ट वॉच की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। फायरबोल्ट ने स्मार्ट वॉच सेगमेंट में नए वियरेबल को पेश किया है। इस स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो इसमें 1.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसका डायल सर्कुलर शेप में दिया गया है। इसमें नेविगेशन के लिए कंपनी ने एक बड़ा क्राउन बटन इस्तेमाल किया है। इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दी गई है। इसे इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर से लैस किया गया है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट फंक्शन भी दिया गया है। इस स्मार्ट वॉच में कंपनी ने कई कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं, जिससे कि इसका लुक काफी आकर्षक लगता है। ये स्मार्ट वॉच कई तरह से हेल्थ मॉनिटर भी करती है। इसमें हेल्थ फीचर्स जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, SpO2 लेवल आदि दिए गए हैं। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। साथ ही स्मार्ट नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट, कैलकुलेटर, म्यूजिक, कैमरा कंट्रोल जैसे कई फीचर्स हैं। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो इसमें 600 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। आखिर में बात करते हैं खेल कूद की। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खेलों के तई न सिर्फ दिलचस्पी है बल्कि इसमें कामयाब होने का जोश भी रहता है। क्रिकेट और फुटबॉल खेल के जैसे ही कबड्डी भी नौजवानों के तई मकबूल होता जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान भी काफी तेजी से आगे आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर के अखनूर में फौज और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरहद पर फौज किस तरह से काम करती है वो आपके सामने है। मुश्किल पहाड़ी रास्ते और जंगल के बीच आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने में इनका अहम किरदार होता है। सरहद पर किसी भी दरअंदाजी को नाकाम करना इनका अहम मकसद होता है। पैनी निगाहें और 24 घंटे निगरानी की बदौलत आवाम बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी बसर करती है। फौज का किरदार बस इतना ही नहीं होता, बल्कि फौज समाजी और मुआशी तौर पर भी अहम किरदार अदा करती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे हमारे JNK का यूथ जिनकी जो हुनर है वो बाहर आता है, ताकि पता चलता है, लोगों को पता चल जाता है कि इनमें कितना हुनर है, काबिलियत है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों की और हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं JNK के, ताकि नए नए टूर्नामेंट हो जाए और हमारे जो यूथ है उनका जो सही तरीका है वो बाहर उनका आ जाए। मैं अपनी परिवार की टीम यहाँ लेके आया हूँ और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा मैच जो कश्मीर के साथ हुआ था, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आर्मी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में इतनी हेल्प की। और मैं उनसे यही कहूँगा कि जो भी सिविल लोग हैं जितना हो सके इतना में इसमें सहयोग करें, ताकि आगे भी हम हर साल टूर्नामेंट करवा सके। और मैं यही कहूँगा कि यूथ से कि नशा छोड़ो और खेलो, चाहे कोई भी गेम हो उसमें आगे बढ़ो। ये है जम्मू कश्मीर के अखनूर का सरहदी इलाका, जहां पर फौज की जानिब से शुभम डोगरा मेमोरियल कबड्डी गोल्ड कप टूर्नामेंट 2023 मुनक्किद किया गया है, जिसका एहतमाम डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू की जानिब से किया गया था और इसमें भारतीय फौज का भी भरपूर ताउन हासिल था। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ जिलों से खिलाड़ी यहाँ पर शरीक हुए थे। इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम का मकसद एक तो नौजवानों के अंदर जो खेल हुनर होता है उसे मंजरे आम पर लाना और उन्हें नशे से दूर रखना था। ये शुभम डोगरा मेमोरियल टूर्नामेंट जो है ये फर्स्ट हमारी टूर्नामेंट है, ये पहला इसका वर्ष है।
तो ये आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहाँ के जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है इसकी, इनके फादर साहब हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने ये प्रण किया कि इसको हम हर साल करेंगे। और मैं भी डिपार्टमेंट की तरफ से और अपने इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर से जब मैं जहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी मदद होगी, हर संभव मदद देने के लिए हम जहाँ पे तैयार हैं। मुकाबला खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होता है। ये उनके लिए अपनी सलाहियत को मंजर-ए-आम पर लाने का अहम जरिया होता है। मंजी हुई टीमों के दरमियान कांटे की टक्कर में खिलाड़ियों की सलाहियत निखर कर सामने आती है। अपनी खेल सलाहियत को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए खिलाड़ी जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, उससे मुकाबला दिलचस्प बन गया है। मुख्तलिफ टीम के खिलाड़ी अपने दमखम का जमकर मुजाहिरा कर रहे हैं। दिगर बात यह है कि यहाँ पर जीतने वालों को ट्रॉफी के अलावा 31,000 और वहीं रनर अप टीम को 21,000 और ट्रॉफी दी जाएगी। आज की टूर्नामेंट ये बेसिकली हमने ऑल इंडिया नेशनल स्टाइल की टूर्नामेंट रखी हुई थी। यहाँ पे श्रीनगर की टीमें आई हैं, पंजाब से आई हैं, पठानकोट, हरियाणा, यूपी तक की टीमें आई हुई हैं। तो इस टूर्नामेंट का हमारा जूनियर प्लेयर था शुभम डोगरा, उनकी याद में भी कराई है। उनके फादर साहब की भी बड़ी सपोर्ट रही है, इंडियन आर्मी की काफ़ी सपोर्ट रही है। जो हमारे कमेटी के मेंबर है उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऐसी टूर्नामेंट होते रहेंगी तो युवा नशे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि युवा खेलों की तरफ जाएगा। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के नौजवान बाइख्तियार हो रहे हैं, नई स्किल सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो नई सोच और नजरिए की मिसाल पेश करते हुए अपनी तवानाई को नई समत दे रहे हैं और इस तरह से वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के मामले में मुल्क को अव्वल बनाने में अपना ताउन दे रहे हैं। कश्मीर को नई शिनाख्त अदा करने में उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।